प्यारे बच्चों और योग्य अध्यापकों, हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बसंत भाग 2 के एक नए चैप्टर, जो कि आपकी किताब में चैप्टर नंबर 13 है, जिसका शीर्षक है एक दिन का, इस कविता के भावार्थ या इसे आप व्याख्या कहते हो, जो भी कहते हो, भावार्थ या व्याख्या आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। कविता एक बार मैं पूरी पढ़ दूंगा, उसके बाद इसके एक एक अंश को हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर इसकी व्याख्या करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये प्यारे बच्चों एक पूरी कविता है। इस कविता में जो है घमंड नहीं करने के बारे में कवि ने हमें सीख दी है। क्या है? जब भी कोई हम कविता पढ़ते हैं तो उसको कौन लिखता है प्यारे बच्चों? कवि लिखता है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रस्तुत कविता में कवि ने। और जब कोई हम लेख पढ़ते हैं तो क्या होता है? लेख जो है, लिखने वाले को क्या कहते हैं हम? लेखक कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, लेख लिखने वाले को लेखक, कविता लिखने वाले को कवि। और अगर कविता कोई महिला लिख रही है तो उसे हम कवयित्री कहते हैं। कवयित्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, कवयित्री कहते हैं। ठीक है। क्या है इस कविता की जो पहला स्टेंजा है? क्या है? मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट बताना है, प्रसंग बताना है। प्रसंग क्या है? इस कविता को आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्या किसने लिखा है? तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2, आपकी किताब का नाम बसंत ही है, बसंत भाग 2 के एक दिन का शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। द्विवेदी युग से इनका संबंध है और प्रिय प्रवास नाम की इन्होंने एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लिखा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने आपकी किताब का ये पाठ एक दिन का लिखा है। प्रसंग आप इस प्रकार लिखोगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के एक दिन का शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। अब इसके भावार्थ को या इसी को आप व्याख्या कह सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपसे कोई कविता का भावार्थ पूछे तो भी आप यही बात बताओगे, और अगर कोई व्याख्या पूछे तो भी आप यही बात बताओगे। क्या है इस कविता का भावार्थ? मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। बिल्कुल सरल सा है, बहुत सीधी सीधी लाइनें हैं और बहुत सीधी सी सा इसका अर्थ है। क्या है? कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि एक दिन जब मैं घमंड में ऐंठा हुआ अपनी छत की मुंडेर, मुंडेर क्या होता है? जो छत का लास्ट वाला हिस्सा होता है, जिस पर क्या होती है, छोटी सी दीवार बनी होती है और उसके पास खड़े होकर के हम दूर की चीजों को देखते रहते हैं। तो क्या अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, तभी अचानक से एक तिनका उड़ता हुआ उसकी आंख में आकर पड़ गया। कवि कहता है कि जब मैं घमंड में ऐंठा हुआ, ऐंठा होना मतलब अकड़ से भरा हुआ होना, घमंड में ऐंठा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, तभी अचानक से एक तिनका उड़ता हुआ आकर मेरी आंख में पड़ गया।
अगला स्टेंजा क्या है? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, आंख होकर लाल भी दुखने लगी, मूठ देने कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। कवि कहता है आगे, इसमें भावार्थ है। कविता में आगे कवि कहता है कि अचानक से आंख में तिनका पड़ा तो मैं झिझक उठा। झिझक उठा का मतलब एक्टिव हो जाना। यहाँ पर हिचक, झिझक का मतलब वैसे तो संकोच या हिचक होता है, लेकिन यहाँ झिझक का मतलब क्या है कि वो शांत भाव से बैठा था तो अचानक से एक्टिव हो गया। और क्या हो गया? बेचैन हो गया, उसे चैन नहीं पड़ रहा था। ऐसा होने से उसकी आंख, मेरी आंख लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने मुझे परेशान देकर कपड़े की मूठ, कपड़े की मूठ होता है बच्चों, एक कपड़ा हम जो है उसको गोल गोल ऐसे कर लेते हैं और उस पर मुंह से भाप दे करके और जो है उसको आंख के पास ले जा करके लगाते हैं। तो कपड़े की मूठ देने लगे, हालांकि उससे कुछ आराम नहीं मिला। मैं असहाय था और मेरी ऐंठ जो थी, मेरी अकड़ जो थी, वो पांव दबाकर यानी चुपचाप भाग गई। दबे पांव भाग जाना मतलब चुपचाप भाग जाना। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्यारे बच्चों, क्या है इसका मतलब? आंख में तिनका क्या पड़ा? ऐंठ जो है वो दबे पांव भाग खड़ी हुई, ये आपने देखा था। आंख में तिनका पड़ते ही जो उसकी अकड़ थी वो गायब हो गई। जब किसी तरीके से, ढब मतलब क्या होता है? यहाँ एक शब्द आया हुआ है ढब। ढब मतलब होता है तरीका, क्या तरीका होता है। तो जब किसी तरीके से आंख से तिनका निकल गया, तब कवि को उसकी समझ, समझ यानी कि विवेक, अंडरस्टैंडिंग, समझ ने ताने दिए कि तू किस लिए इतना घमंड कर रहा था, तेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत है। आसान सी कविता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके शब्द भी बहुत सरल सरल से हैं। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं। क्या है? एक शब्द आया हुआ है घमंड। घमंड का मतलब होता है अभिमान, जिसे आप अभिमान कहते हो वही क्या है? घमंड। एक शब्द आया हुआ है प्यारे बच्चों ऐंठ। ऐंठ का मतलब होता है अकड़, किसी बात पर अड़े रहना। मुंडेर मतलब होता है छत की दीवार का ऊपर का हिस्सा, या जिसको बालकनी आप कहते हो वो भी मुंडेर जैसा ही होता है। अचानक का मतलब होता है एकाएक। तिनका आप सब जानते हो, घास का सूखा जो है छोटा टुकड़ा। झिझक मतलब होता है संकोच या हिचक। मूठ मतलब, मूठ का मतलब हमने आपको बताया कि कपड़े का कोई चीज बना करके उससे क्या करना, आंख के पास ले जा करके उससे आंख के दर्द को कम करना। तो इसको करते समय लोग कई तरह के मंत्र वगैरह भी बोलते रहते हैं, तो जादू टोना करना। ये यहाँ पर मूठ का मतलब यही होगा। ढब का मतलब होता है तरीका और समझ का मतलब होता है विवेक या अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द थे, ज़्यादा शब्द नहीं है। इनको आप पहले देख लोगे, पढ़ लोगे और उसके बाद आप इस कविता को पढ़ोगे, इसके भावार्थ हमने बता दिए, तो ये कविता आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगी। सीख, इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है? कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हमें कुछ टीचिंग्स दी हैं, वो क्या है एक बार देख लेते हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें यही बताई है कि हमें क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए। सबको एक बराबर समझना चाहिए। कबीर का एक दोहा आपकी किताब में आया हुआ है जिसमें कहा गया है कि तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखिन परे, पीर घनेरी होए। इसका मतलब क्या है? तिनका बहुत छोटी सी चीज है, मनुष्य क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक तिनका भी क्या है, अगर हम उसको तुच्छ या क्षुद्र समझेंगे, छोटा समझेंगे, तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमको सबको बराबर समझना है और सबको अच्छे से रिस्पेक्ट करना है। सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ये बात भी लेखक ने बताया है, इसमें कवि ने बताया है कि अकड़ जो है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी सीख हमको इस पाठ में मिलती है।
एक दिन का पाठ पढ़ करके आपको इसकी व्याख्या, इसके भावार्थ पढ़कर आपको कैसा लगा है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ से भी आप जुड़े होंगे, ताकि हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड हिंदी के जितने भी पार्ट हैं उन सब पर जो है आपके लिए वीडियो ला सके और हम सब मिल करके अच्छे से पढ़ सकें। तो एक दिन का पाठ का शब्दार्थ सहित व्याख्या हमने देखा है और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट जो है उसमें पहले से ही हमने इस पाठ के प्रश्न डाल दिए हैं। तो वो प्रश्न आपको क्लास 7th की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के हाईटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के बीच, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।